हमारे चैनल पर में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारे द्वारा दिए जा रहे न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपके पास भी कोई समस्या हो अपने आस-पास, पड़ोस, अपने गाँव, अपने क्षेत्र, अपने जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी से कोई शिकायत हो, तो आप पूरे विवरण के साथ हमें भेजें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपकी बातों को प्रशासनिक अधिकारी तक, जनप्रतिनिधि तक पहुँचा करके आपकी समस्याओं को दूर कराने का हम पूरा-पूरा प्रयास करेंगे। सामान्य नागरिक संहिता यानी सिविल यूनिफॉर्म कोड, इसकी चर्चा काफी सालों से चलती आ रही है, लेकिन इसे राजनीतिक रंग दे करके इसे हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है। हाल में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान देश भर में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत की। हाईकोर्ट ने कहा कि जब समाज में जाति, धर्म, समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट चुकी हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि संविधान की धारा 44 के आलोक में समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाए। हाईकोर्ट ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक निर्देश का हवाला भी दिया है, जिसमें 3 दशक बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है, इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ए.एस. बोबडे ने भी गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की थी। बतौर सीजेआई गोवा में हाई कोर्ट बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर जस्टिस ने कहा था कि गोवा के पास पहले से ही ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। और आइए जानते हैं आर्टिकल 44 में क्या है, जिसका उल्लेख दिल्ली हाईकोर्ट ने आज किया है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के जरिए राज्य को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं और उम्मीद की गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते हुए इस नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखेगी। इन्हीं में आर्टिकल 44 को राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। कुल मिलाकर आर्टिकल 44 का उद्देश्य कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म करके देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक समूह के बीच एक तालमेल बिठाना है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के वक्त ही कहा था कि समान नागरिक संहिता अपेक्षित है, लेकिन फिलहाल इसे विभिन्न धर्मावलंबियों की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। इस तरह संविधान के मसौदे पर आर्टिकल 35 को अंगीकृत संविधान के आर्टिकल 44 के रूप में शामिल कर दिया गया और उम्मीद की गई कि जब राष्ट्र एक मत हो जाएगा तब संविधान समान नागरिक संहिता अस्तित्व में अपने आप आ जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए एक भाषण में भी कहा था कि किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि अगर राज्य के पास शक्ति है तो वह इसे तुरंत लागू ही कर देना संभव है। तो मुसलमान या ईसाई या कोई अन्य समुदाय राज्य को इस संदर्भ में दी गई शक्ति को आपत्तिजनक मान सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा करने वाली कोई पागल सरकार होगी जो स्पष्ट है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता को भले ही तत्काल लागू नहीं किया, लेकिन धारा 44 के जरिए इसकी परिकल्पना जरूर की थी। इससे तो यह एकदम स्पष्ट है कि वह चाहते थे कि सभी धर्मों, सभी संप्रदायों के लोगों के लिए एक जैसा कानून हो। इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अपनी भावना का इजहार कर दिया था और इस आर्टिकल के जरिए संविधान निर्माताओं ने साफ कहा था कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून पूरे देश में हो, इसे पूरे देश में लागू किया जाए। इसी उम्मीद में उन्होंने वक्त अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बनाने का समर्थन भी किया था। अब संबंधित धर्म के पर्सनल लॉ के मुताबिक ही उनके मानने वालों में शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेने की प्रक्रिया, विरासत से जुड़ी अधिकार तय होते हैं। जिस दिन से
देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, उसी दिन से शादी से लेकर विरासत से जुड़े मामले में भी सभी धर्मों और सभी समुदायों के लिए एक जैसा कानून हो जाएगा। भारत केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा और जोरों पर पकड़ ली है। सरकार ने 2019 में भी जब जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान करने वाली संविधान धारा 370 को खत्म कर दिया था, उस समय भी समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की उम्मीदें बढ़ी थी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक से इसके समर्थन में आवाजें उठती आ रही है। ऐसे में आम जनता यह मानकर चल रही है कि बीजेपी की सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता के एजेंडे को शायद पूरा कर पाएगी। अब देखना यह है कि से समान नागरिक संहिता पूरे देश में सभी के लिए, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लिए एक समान कानून हो पाता है वास्तव में, या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून लागू रहेंगे जो देश को एक दिन टुकड़े टुकड़े होने के लिए। पेयर से लाइव न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।